Hello everyone, welcome back Learn by Param YouTube channel. So today's video we are going to learn about if statement. There is advanced part like a nested if statement. Okay. In this video we will learn about nested, not a simple statement. Okay. So this is very important part like for a nested if. Okay. सो नेस्टेड इफ कैसे यूज़ करना है, क्यों यूज़ किया जाता है, हालांकि ऑलरेडी इफ स्टेटमेंट अवेलेबल है राइट, बट नेस्टेड इफ ही क्यों, ये भी क्यों कॉन्सेप्ट निकाला होगा पाइथन के जो भी डेवलपर है उन्होंने ये कॉन्सेप्ट क्यों निकाला होगा, तो वो सब चीज़ों के बारे में आज हमें ये देखना है कि नेस्टेड इफ कैसे यूज़ करना है, उसके एग्जांपल्स देखेंगे हम, उसका सिंटैक्स भी देखेंगे, सब चीज़ें देखेंगे उसके बारे में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट पहले, सबसे पहले ना ये वाला मीनिंग को पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है। ये देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये मीनिंग पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नेस्टेड इफ एक्चुअली होता क्या, नेस्टेड मतलब क्या होता है पहले वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेस्टेड का मतलब ये होता है जैसे कि समझो मैंने ये एक बॉक्स बनाया। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर में एक और बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर में एक और बॉक्स है। समझ में आ रही है चीजें, इन द सेंस एक बॉक्स के अंदर में दूसरा बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर में तीसरा बॉक्स, इन द सेंस लेयरिंग लगी है इसके ऊपर में, पहले पहला वाला ये बॉक्स, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा। समझ में आ रहा है, मतलब हर एक चीजों के अंदर में क्या, अभी हम लोग अगर ये समझ में आया कि एक लेयरिंग बनाना, इन द सेंस एक चीज के अंदर में एक और चीज है, इस चीज के अंदर में एक और चीज है, इसके अंदर में एक और चीज है। ठीक है ना, तो वही चीज यहाँ पे अप्लीकेबल होती है। ठीक है, इसके अंदर में कैसे बोल सकते हैं हम लोग कि जो ये इफ स्टेटमेंट है, मतलब जो इफ स्टेटमेंट होता है, इस स्टेटमेंट के अंदर में एक और इफ स्टेटमेंट होगा, इस स्टेटमेंट के अंदर में एक और इफ स्टेटमेंट होगा, और इसके अंदर में एक और इफ स्टेटमेंट होगा, डिपेंड्स ऑन योर जो भी आपका क्वेश्चन है। बट यहाँ का जो बेस है, इन द सेंस यहाँ पे जो अभी हम लोग लिखा है यहाँ पे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, मतलब इफ स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ पे मल्टीपल टाइम यूज करेंगे, उसकी लेयरिंग लगाएंगे, डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चंस। ठीक है ना, जैसे अभी इससे पहले हम लोग ने इफ स्टेटमेंट देखा था, इफ इस स्टेटमेंट देखा, कल हम लोग ने देखा था इफ इस लैडर भी देखा था। बट अभी वही जो तीन पार्ट है, अभी हमको उसका क्या देखना है, नेस्टेड देखना है कि हम अभी फिलहाल जब हमने फर्स्ट वाला यूज किया था इफ स्टेटमेंट, तो उसके अंदर हमने सिर्फ एक ही कंडीशन यूज किया था और हमने अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूशन किया था। बट ऐसे भी इंटरव्यू क्वेश्चन आते हैं कि जिसके अंदर में आप लोगों को यूज करना पड़ता है मल्टीपल इफ स्टेटमेंट। आई एम नॉट सेइंग लाइक कि इफ इस भी इसके अंदर में आता है कि इफ इस लैडर भी आता है, वो दूसरा पार्ट है, बट अभी फिलहाल अपन जो चीज देख रहे हैं वो इफ स्टेटमेंट के बारे में देख रहे हैं। तो इफ स्टेटमेंट आप एक बार भी लिख सकते हो और मल्टी टाइम भी लिख सकते हो, बट वो लिखने का तरीका थोड़ा सा उसका अलग है। बट अगर आपके पास सिर्फ एक ही कंडीशन है, यू हैव ओनली वन कंडीशन दैट यू यूज ओनली इफ स्टेटमेंट। बट अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस अवेलेबल है, बट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ स्टेटमेंट से ही आपको एग्जीक्यूशन करना है, तो उस टाइम पे आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना चाहिए, तब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। जब आपको इंटरव्यू में आप जाते हो तो वहाँ पे आपको कैसे दिया रहता है कि क्वेश्चंस दिए रहते हैं, आपको बताया भी होता है कि आपको इनपुट क्या डालना है, आउटपुट कैसे चाहिए। वहाँ पे ये भी लिखा होता है कि लाइक आपको लूपिंग में करना है या मतलब कंट्रोल स्टेटमेंट में, सब चीज़ें लिखी होती है, यू हैव प्रोवाइड ऑल दिस थिंग। बट उसके अंदर में से अगर आपको वहाँ पे ऐसा दे दिया कि बाबा इफ स्टेटमेंट का यूज करके ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो उस टाइम पे फिर आप कैसे यूज करोगे। समझ में आया, तो वो पार्ट इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से ये पार्ट में क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर में ये आता है कि मतलब आपको मल्टीपल इफ स्टेटमेंट कैसे यूज करना है, मल्टीपल इफ इज कैसे यूज करना है, और इफ इज लैडर कैसे यूज करना है। इफ इज लैडर के अंदर में तो ऑलरेडी मल्टीपल कंडीशंस रहती है, तो उसका तो नेस्टेड इफ करना जरूरी नहीं है। बट नेस्टेड स्टेटमेंट और नेस्टेड
इफ एल्स स्टेटमेंट ये यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा इसका जो लिखने का तरीका है थोड़ा सा अलग रहता है, तो वही चीज आज अपने को यहाँ पे क्लियर करनी है। तो समझ में आया कि नेस्टेड मतलब क्या, कि एक स्टेटमेंट के अंदर में दूसरी कंडीशन के अंदर में तीसरी कंडीशन के अंदर में चौथी कंडीशन, तो ऐसे आपका क्या बनता जाएगा, यहाँ पे कंडीशंस बनती जाएगी, लेयर पे लेयर बनते जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, nested simply means inside something in a programming. A nested if means like a statement inside another statement, that's it। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए कि नेस्टेड जो इफ स्टेटमेंट है उसके अंदर में भी क्या रहेगी, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट रहेगी। ठीक है, तो फिर आज जो हमें देखना है प्योरली नेस्टेड इफ के बारे में देखना है, ना ही इल्स के बारे में और ना ही इलिफ के बारे में, जस्ट वी एक्सप्लोर द इफ स्टेटमेंट ओनली। ठीक है, और जो इफ इल्स का जो नेस्टेड रहेगा वो अपना नेक्स्ट वीडियो रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि अगर मैं दोनों पार्ट इसमें सिखाऊंगी तो फिर वो कंफ्यूजन का पार्टिंग हो जाता है, इस वजह से मैं पूरा एक एक वीडियो में एक एक स्पेशल टॉपिक लेती हूँ, ताकि क्या हो, हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आए उससे। तो अभी हम लोग ना सबसे पहले इसका ना सिंटैक्स देख लेते हैं। ठीक है, सिंटेक्स में कैसा रहेगा, जो हम लोग ने इससे पहले देखा था इफ स्टेटमेंट का जो सिंटेक्स क्या था, इफ यूज करना था। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंडीशन डाली, पहली कंडीशन, और यहाँ पे आपका कुछ भी रहेगा, मतलब आपको जो भी यहाँ पे लिखना हो, कोड ऑफ ब्लॉक। ठीक है, जब अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो ही वो क्या होगा, इसके अंदर आएगा। जब वो इसके अंदर आएगा, ये जो वाला पार्ट है, ये इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर दी, ये जो वाला पार्ट है इसके अंदर में जो भी आपने लिखा होगा, प्रिंट स्टेटमेंट लिखना हो, वट एवर इट इज, बट इसी के अंदर में, इसी लॉजिक के अंदर वापस से आप इफ कंडीशन यूज कर सकते हो। कैसे यूज करनी है वो हम लोग एग्जांपल देखेंगे, तो चीजें आपको अच्छे से क्लियर रहेगी। बन गया वापस से एक और स्टेटमेंट, वापस से फिर फोर स्पेस एंड देन फिर कोड ऑफ ब्लॉक। ठीक है, वापस से फिर आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, वापस से एक इफ कंडीशन यूज कर सकते हो। तो ऐसे आप लोग यूज करते करते यहाँ पे आपकी मल्टीपल स्टेटमेंट्स आएगी और मल्टीपल यहाँ पे कंडीशन यूज होगी, बट यूजिंग ओनली प्योरली इफ स्टेटमेंट। आ रहा है समझ में, यहाँ में थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था इसलिए मैंने ड्रॉ से किया, बट मैं यहाँ पे आपको एक्चुअली लिख के दे देती हूँ। ये देखो सिंटैक्स, इफ कंडीशन, इफ कंडीशन वन टू थ्री फोर, तो यहाँ पे कोड ऑफ ब्लॉक, और एग्जैक्टली इसी के नीचे इफ स्टेटमेंट, कंडीशन टू, फिर वापस से वन टू थ्री फोर, फिर वापस से इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, कोड ऑफ ब्लॉक, फिर वापस से यहाँ पे कंडीशन थ्री, फिर वापस से वन टू थ्री फोर। तो मतलब देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे लैडर्स बनते जा रहे हैं, लाइक लैडर बोलेंगे, जैसे कि लैडर भी नहीं है, ये लेयर के ऊपर लेयर बनती जा रही है। मतलब इससे क्या होगा ना, प्योरली आपकी एग्जीक्यूशन क्या होता है, एकदम एग्जैक्टली वे में कंडीशंस अप्लाई होती है और उसके हिसाब से अपने को आउटपुट मिलता है, प्योरली आउटपुट इसे बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लोग कंडीशन वन, कंडीशन टू, कंडीशन थ्री आप ऐसे इसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एन नंबर ऑफ में लिख देती है फिलहाल अभी, कंडीशंस एन, वन टू थ्री फोर, कोड ऑफ ब्लॉक। ठीक है, दैट्स इट। तो ये है इसका सिंटैक्स। अभी इसका ना अभी छोटा सा हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मतलब इसको लिखना कैसा है एग्जाम्पल के तौर में। वही सब चीज़ें हैं जो हमने इस स्टेटमेंट में देखा था,
बस थोड़ी सी चीज़ें चेंज, जैसे कि इफ स्टेटमेंट के अंदर में लेयरिंग कैसे करनी है। अगर हमें वापस से अगर इफ स्टेटमेंट यूज़ करना हो, इससे पहले हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास एक ही कंडीशन हो तो हम इफ स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, बट हमारे पास अगर मल्टीपल कंडीशंस है बट हमें सिर्फ और सिर्फ इफ स्टेटमेंट यूज़ करना है तो फिर थोड़ा क्रैक हो जाता है चीज़ें। तो वो चीज़ें भी आपको करने आनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस अवेलेबल है तो हाँ इफ एल्स भी अवेलेबल है, इफ एल्स लैडर भी अवेलेबल है। बट अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया हो कि बाबा नहीं इफ एल्स लैडर भी यूज़ नहीं करना है, इफ एल्स भी यूज़ नहीं करना है, दैट्स ओनली यूजिंग द इफ स्टेटमेंट, तो उस टाइम पे ये चीज़ें बहुत कम आएगी। ये बहुत मतलब ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे सीक्रेट पार्ट है ये कि मतलब आपको एक अगर क्वेश्चन दे दिया जाए ना तो आपको हर तरीके से सॉल्व करने आना चाहिए, उस हिसाब से मैं वीडियोस निकाल रही हूँ। क्योंकि जो भी आपने इसके अंदर में कॉन्सेप्ट अवेलेबल है, कुछ हिडन कॉन्सेप्ट है जो कि वो अगर आप यूज़ करोगे तो आपका स्पीड भी बचता है और प्लस आपको वो समझ में भी आती है, लॉजिक भी आपको समझ, इससे क्या होगा लॉजिक बिल्डिंग ज़्यादा अच्छे से होगा। यू नो वेरी वेल कि हाँ बाबा इसके लिए लैडर अवेलेबल है, इफ इस लैडर अवेलेबल है, बट एक्चुअली उसका अभी हमारा काम क्या है, लॉजिक बिल्ड भी करना और साथ में अपने को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीखना। तो ये सब इंपॉर्टेंट करना ज़रूरी है, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इसका क्वेश्चन ये ले लेते हैं कि हमें क्या करना है। स्टूडेंट के मार्क्स अपने को चेक करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट के मार्क्स, पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक्सप्लेनेशन क्या आपने को एक्चुअली करना है, ठीक है। स्टूडेंट के मार्क्स है समझो 90, स्टूडेंट के मार्क्स है 90, ठीक है। हम्म, यहाँ पे अंडरस्कोर अलाइन मैं कर देता हूँ, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 90। स्टूडेंट के मार्क्स हमारा टास्क है अपना, एक अपने को सवाल सॉल्व करना है, ठीक है। अभी अपने को चेक क्या करना है कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 40 से ज़्यादा हो, ठीक है, 40 से ज़्यादा हो और 75 से ज़्यादा हो, मल्टीपल कंडीशंस हो गई। पहली कंडीशन मैंने क्या दी, जो भी मेरे मार्क्स दिए हैं मैंने 90, एक तो वो ग्रेटर देन 40 होने चाहिए, और अगर 40 से ज़्यादा है तो वापस से एक लेयर बनानी है, एक और चीज़ चेक करनी है कि वो मार्क्स क्या वो 75 से ज़्यादा है। आ रहा है समझ में, हो गई दो कंडीशंस। मेरे मार्क्स मैंने क्या दिए हुए 90, चेक करना है पहली कंडीशन, क्या वो जो मार्क्स दिए हैं क्या वो 40 है, और अगर वो 40 है तो क्या वो 75 से ज़्यादा है। ये अपने को दो कंडीशन, मतलब इन द सेंस इस चीज़ के लिए मैंने दो कंडीशंस लगाई है। मतलब बोलते हैं ना कि मतलब अगर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए, जो हमने और कंडीशन में देखा था, तो वही चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल हो रही है, बट अपने को यूजिंग करना है इफ स्टेटमेंट ओनली। अपनी कंडीशंस क्या है, इफ स्टेटमेंट यूज करना है। बट ठीक है, स्टूडेंट के मार्क्स 90 है, अगर स्टूडेंट के मार्क्स 40 से ज़्यादा है तो वापस से चेक करो क्या जो मार्क्स जो भी है पर्टिकुलर मार्क क्या वो 75 से भी ज़्यादा है क्या, और अगर है तो आप यहाँ पे प्रिंट कर दो एक्सेलेंट यू गॉट द डिस्टिंक्शन, ठीक है। ये बात खत्म हो गई। यहाँ पे मैंने क्या की, मल्टीपल चीजें यहाँ पे यूज की, बट अब इसको प्रैक्टिकली कैसे करके देखेंगे। समझो मैंने यहाँ पे लिया स्टूडेंट के मार्क्स लिए, स्टूडेंट के मार्क लिए मैंने 90, ठीक है। मैंने अभी बोला क्या है मेरे अभी मेरे मार्क्स क्या होने चाहिए, 40 से ज़्यादा पहले होने चाहिए, अगर 40 से ज़्यादा है तो ठीक है, समझो मैं लिखा मार्क्स ग्रेटर देन 40, ठीक है ना। अभी मेरे को दिख रहा है कि हाँ मेरे जो 40 से ज़्यादा है 90 मेरे, है ना, 40 से ज़्यादा है मार्क्स मेरे, फिर अब इसके अंदर तो ऑब्वियसली वो आ ही जाएगा, तो समझो मैंने फिर यहाँ पे ब्लॉक मेरे को वापस से क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। 1 2 3 4, तो यार मैं ऐसे प्रिंट कर देती हूँ लाइक इनसाइड, इनसाइड इफ स्टेटमेंट, ठीक है, इनसाइड फर्स्ट स्टेटमेंट पहले लिख देते हैं ऐसे,
इसके नीचे वापस से मैं यूजिंग करूंगी, ठीक है ना। यहाँ पे कंडीशन मैं भी दूंगी, जो मेरे मार्क्स है, अगर मेरे मार्क्स 40 से ज़्यादा है तो फिर ये इफ ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। और इफ ब्लॉक के अंदर वापस एक और कंडीशन है, फिर जो भी मार्क रहेंगे 90 मार्क्स क्या 70 से भी ज़्यादा है, 75 से भी ज़्यादा है, वो अभी अपने को चेक करना है। 75 से ज़्यादा है, 1 2 3 4, ठीक है, फिर यहाँ मैं लिख दूंगी एक्सीलेंट, लिख दीजिए डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है ना, एक्सेलेंट, ठीक है। होता है ना कि हम एक एलिजिबिलिटी अगर क्राइटेरिया अगर हम पूरा करते हैं तो वापस से एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाता है। हम लोग सेकेंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम लोग पास करते हैं तो थर्ड आता है, तो वही चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल हो रही है, लेयर पे लेयर है। मतलब वो एकदम प्योरली चेक होगी हर एक चीज़, मतलब आपको वहाँ पे कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं जाएगी। जो भी चीज़ है, अगर आपका 40 से ज़्यादा है तो क्या वो 70 से भी ज़्यादा है क्या, ऐसे भी आप वहाँ पे कंडीशंस दे सकते हो, राइट। अभी समझ मैंने इसको लिया, हम इसको देखते हैं हम करके। हाँ, थ्योरी में देख लिया है, अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। समझो हम लोगों ने इसको ऐसे किया, रन सी, आराम से इसको पहले नोटिस करो। सबसे पहले क्या हुआ है, जो भी मैंने उसको मार्क्स दिए हैं वो पहले चेक किया है उसने, क्या वो 40 से ज़्यादा है। अगर वो 40 से ज़्यादा है तो वो एक ब्लॉक के अंदर में आ चुका है, जब भी प्रिंट हो गया है इनसाइड इफ स्टेटमेंट। और उसके बाद वापस से मैंने वो कंडीशन दी है, जो भी मार्क्स है क्या वो 75 से भी ज़्यादा है, तो उसने क्या बोला है एक्सीलेंट। आया समझ में। तो मतलब लेयर के ऊपर लेयरिंग आपकी चीज़ इसमें होती जाएंगी, ठीक है। अभी ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। समझो यूजर नेम मैंने दिया है यहाँ पे इज इक्वल टू समझो XYZ, ठीक है। और मैंने पासवर्ड दिया 1 2 3 4, ठीक है। और मैंने बोला, क्योंकि आपने अगर कभी नोटिस किया होगा, जब तक हम लोग अपना यूजर नेम और पासवर्ड दोनों चीज अगर नहीं दे देते तब तक हम लोग का लॉगिन कभी नहीं होता। तो वही चीज यहाँ पे लॉगिन सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे मेरे दोनों कंडीशन दूंगी। पहली कंडीशन मेरी क्या रहेगी, यूजर की, क्या मेरा यूजर नेम इज इक्वल टू XYZ है क्या, हो गई मेरी पहली कंडीशन। और अगर है भी तो उसका जो पासवर्ड मैंने दिया हुआ है क्या वो पासवर्ड मैच हो रहा है, इज इक्वल टू, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या है अपना पासवर्ड 4 5, आ रहे समझ में। और अगर ये दोनों चीज सेटिस्फाइड हो जाती है तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा, लॉगिन सक्सेसफुली। सिंपल सा है, समझ में आ रहा है। तो आप लोग यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हो बाय यूजिंग इफ स्टेटमेंट, अंडरस्टूड। तो यही है सब इस वीडियो के अंदर में हम लोग ने आज देखा कि मतलब कैसे सिंटैक्स है नेस्टेड इफ का, एग्जांपल्स भी देखे आज हम लोगों ने, क्यों यूज़ करना चाहिए वो भी हमने सब चीज़ें एक्सप्लेनेशन किया, ठीक है ना। सो ये इसका एक बोलते हैं ना एक पॉइंट है इसका कि क्यों हमें ये यूज़ करना चाहिए। मतलब अगर आप इस चीज़ को एक, अगर आपका लॉक बोलते हैं लॉक अगर एक खुल जाता है तो दूसरा लॉक भी अवेलेबल है, अगर आपका दूसरा लॉक खुल जाता है तो तीसरा लॉक भी अवेलेबल है। तो उसके हिसाब से आपको ये ज़्यादातर ना गेमिंग में ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती है। और गेमिंग ये जो पार्ट होता है ये थोड़ा सा मतलब एक कॉम्प्लिसिटी में आता है, तो ये कॉम्प्लिसिटी समझ लो। क्योंकि इस ये अगर चीज़ आप लोग ने अच्छे से कर ली तो आपका लॉजिक बिल्ड आराम से हो जाएगा, फिर जो भी आने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके आराम से चीज़ें सॉल्व होगी। आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली इसमें दिया क्या है, कैसे कैसे चीज़ों को सॉल्व करना है। कभी कभी ऐसा भी आता है कि जो चीज़ें इफ एल्स में नहीं सॉल्व हो रही है वो इफ स्टेटमेंट के अंदर में सॉल्व हो रही है। तो ये चीज़ जब तक आप लोग खुद से नहीं करके देखोगे तो वो चीज़ आपको अच्छे समझ में नहीं आएगी। तो जो चीज़ आज मैंने दी है वो चीज़ आप खुद से करके भी देखो, सिर्फ देख के वीडियोस अपने को नहीं डन करना है, सिर्फ देख लिया हाँ हो गया, नो। आप लोग देखो समझो, नहीं समझ में आ रहे तो कमेंट करो, ठीक है। बट चीज़ों को क्लियर करो कि बाबा नहीं, अगर ये चीज़ हम लोग ने आज कॉन्सेप्ट किया है तो पर्टिकुलर पूरा अच्छे समझ में आना चाहिए कि बाबा वो चीज़ क्यों यूज़ की है, क्या उसका मीनिंग है, क्यों उसकी ज़रूरत है, वो सब चीज़ समझ में आना ज़रूरी है। समझ में आ रहा है।
ठीक है, तो मैंने इसके लिए ना एक पीडीएफ बना के रखी है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के लिए 10 क्वेश्चन है असाइनमेंट के। मैं भी आपको क्वेश्चन सिखाऊंगी, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना और वो सॉल्व करने को लेना, ठीक है। इससे क्या होगा, जो चीज़ आज उन्होंने ली है वो आप लोगों को क्या होगा, और चीज़ इसमें ऐड ऑन हो जाएगी और आप लोग खुद से करके देखोगे। मैंने असाइनमेंट अभी मैं स्टार्ट देना क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जो भी पीछे पार्ट है वो भी इंपॉर्टेंट ही था, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट होता है आपको लॉजिक बिल्डिंग स्टार्ट करना, कि चीज़ों को कैसे आपको प्योरली स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है, ठीक है। हम लोग उसको देख लेते हैं। ये देखो, ये है असाइनमेंट्स ओनली नेस्टेड स्टेटमेंट की, ठीक है। आप लोग चाहो तो इसका ये भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका। वन बाय वन सॉल्व करने को लेना है। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं ना, यही क्वेश्चंस आपको अभी फिलहाल किसमें सॉल्व करना है, इफ स्टेटमेंट में सॉल्व करना है। नॉट यूजिंग इफ इज एंड इफ इज लैडर, कुछ नहीं यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ इफ स्टेटमेंट ही यूज करना है। और आपके जैसे ही डन हो जाते हैं, जैसे मुझे कमेंट कर देना कि हाँ डन, कि आपके जो भी असाइनमेंट मैंने दिए थे वो आपके डन हो चुके हैं। और अगर कुछ क्वेश्चन है नहीं समझ में आ रहे तो कमेंट में आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और आने वाले जो वीडियोस है वो मिस ना हो करके आप लोग उसको सब्सक्राइब करना मत भूलो, ठीक है। आप लोग वीडियोस देखते हो बट कभी कभी सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। जो कि आने वाले जो वीडियोस रहेंगे वो आपको अपकमिंग में कभी कभी होता है कि दिख जाता है वीडियो, बट कभी कभी नहीं दिखती है चीज़ें, डिपेंड्स ऑन जो भी सिंक्रोनाइजेशन है। बट इसका अगर आप सब्सक्राइब करके रखते हो तो फिर आपका जो भी नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो आराम से आपके पास आ जाएगा, आपका मिस ना हो चीज़ें, दैट्स इट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।